अडियाला जेल में GHQ हमला केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। इस्तगासा के 4 चश्मदीद गवाहों ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। गवाहों ने मुलजिमों से बरामद अहम सबूत अदालत में पेश कर दिए। कमरे अदालत में मौजूद राजा बिशारत समेत कई मुलजिमों की निशानदही भी की गई। शहादतें रिकॉर्ड होने के दौरान बानी PTI कमरे अदालत में मौजूद रहे। आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 5 मजीद गवाह तलब। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, APS हमले में गठजोड़ था तो मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ? दहशतगर्दों के मिलिट्री ट्रायल के लिए आईनी तरमीम क्यों करना पड़ी? दहशतगर्द ग्रुप के नाम पर कार्रवाइयों पर ट्रायल कहाँ चलेगा? वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, दहशतगर्दी के वाक़यात पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देने का इल्जाम मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय इल्जाम हकाइक के मुनाफी करार दे दिया। ISPR ने कहा, भारतीय आर्मी चीफ ने बयानात सियासी मकासद के तहत दिए। कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत को दबाने की कोशिशें नाकाम होंगी। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम आलमी बरादरी पर आया हैं। भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इलेक्शन कमीशन में तैनातियां ऑपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत की बजाय बराह रास्त कमेटीज पर आ गई। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। उमर अयूब का स्पीकर, शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को खत। कहा, सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। आईनी तकाजा पूरा करने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होगा। स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास में PTI तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड मिलने पर अपने फैसले से आगाह करेगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, खुले दिल और नेक नियति से बैठने पर मसाइल का हल निकल आएगा। सियासी कैदी 1.5 साल से तकलीफ में मुब्तला है, जमानतें नहीं हो रही। ऑपोजिशन सियासत कर रही है, अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं, किसी के दबाव में आकर ऐवान की कार्रवाई नहीं चलाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म से स्पीकर की मुलाकात, पार्लिमानी उमूर, इलेक्शन कमीशन में तैनातियों और मुज़ाकराती अमल पर बातचीत हुई। बिजली की जो फराहमी जो है उसकी कीमत मुनासिब होगी, वो आगे चलेंगे। अगर वो बिजली की कीमत महंगी होगी, जो आज प्रॉब्ली इट्स अबाउट 70 रुपीज़ जो आपका चार्जेस हैं, तो इस पे तो वाइबल नहीं है। दुनिया में हर जगह जहाँ पर इसको बहुत तेज़ी के साथ इस कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसी इंटरवेंशंस जिससे कि माहौल की जो आलूदगी है वो कम हो सके। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए टैरिफ में 45% कमी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बिजली 71 रुपये की बजाय 39 रुपये 70 पैसे फी यूनिट मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैरिफ में कमी इंतहाई खुश आइंद है। बिजली सस्ती होगी तो सनतें चलेंगी। बिजली कीमतों में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। जो पिछले साल के 5 महीनों में 368 अरब रुपए का इजाफा किया था, उसकी मुकाबले में इस दफ़ा हमने 12 अरब रुपए की कमी की है। हम बशमूल टैक्सेस इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपए 10 पैसे का टैरिफ दे रहे थे। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको चार्ज करती थी, उसको रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39 रुपए और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगाने के लिए 15 रोज़ में इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं, हर महल्ले में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम जारी हैं। आइंदा कुछ माह में पाकिस्तान खित्ते की सस्ती तरीन बिजली फराहमी वाला मुल्क होगा।
बिलावल भुट्टो जरदारी को नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत की दावत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी चंद दिन में अमरीका रवाना होंगे। बिलावल वाशिंगटन में ट्रंप की हल्फबरदारी और दीगर तकारीब में शिरकत करेंगे। बांग्लादेशी अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से मुलाकात। एयर चीफ ने दोनों फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान शराकत दारी बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। बांग्लादेशी वफ़द ने फौजी हार्डवेयर और JF-17 थंडर तैयारों में दिलचस्पी का इजहार किया। PTI की पूरी तवज्जो मुल्क में आग लगाने पर है। इनके अपने बच्चे महफूज हैं, जिनको वरगलाया वो जेल में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जिसके पास कारकर्दगी हो वो कभी लश्कर कशी का नहीं कहेगा। 5 साल चोर चोर का राग अलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। वज़ीर आला का लैपटॉप स्कीम लाने का भी ऐलान। तो मेरी सीट पे आके बैठ जाओ, मैं नहीं भूलती। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस बच्ची को यहाँ मेरी सीट पे लाके बैठा दें ताकि ये मेरे सामने बैठी रहे, मैं ना भूलूं। इस बच्ची को लाकर मेरी सीट पर बिठा दें। सिक्योरिटी प्लीज आप खुदा के वास्ते रास्ते से हट जाएं, बच्ची को आने दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब के दौरान एक तालिबा को अपनी सीट पर लाकर बिठा दिया। वज़ीर आला ने सियालकोट में तलबा और तालिबात से खिताब किया। वज़ीर आला पंजाब और सदर UAE के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। FIA साइबर क्राइम्स लाहौर ने PTI रहनुमा शहबाज गिल और इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद और लाहौर से 3 मुलजिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक शहबाज गिल और इमरान रियाज को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मैं खुद एक सियासी कारकुन हूँ और मामलात को सियासी अंदाज के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का कायल हूँ। मुझे अभी तक इसका इल्म नहीं है कि वो क्या मुतालबात रखते हैं। अगर मैं तो रिहाई का हमेशा कायल रहा हूँ कि भाई सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। बतौर सियासतदान मुज़ाकरात के हामी हैं, इसी से मसाइल हल होते हैं। उन्हें PTI के मुतालबात का इल्म नहीं है। सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, IMF से बेल आउट के बाद पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई। चीन की मालियाती मंडियों तक रसाई के लिए तैयार है। रवां माली साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड का इब्तदाई इजरा मुतवक्किल है। वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों से मुआशी महाज पर एक और बड़ी कामयाबी। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को $40 अरब देने का वादा। रकम 10 साल के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत दी जाएगी। $20 अरब का 3/4 IDA से मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बैंक के रकम की फराहमी के फैसले का खैर मकदम। मुआशी कामयाबियों के लिए आर्मी चीफ और अपने साथियों की कोशिशों को सराहा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध हुकूमत के नए तैनात होने वाले तर्जुमानों की शिरकत। हुकूमत की मवासलात हिकमत अमली को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, लोगों को आवाम के लिए हुकूमती मंसूबों के हवाले से मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। अवामी खिदमत हुकूमत सिंध का अज़्म है। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया करप्शन केस में बरी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की तरफ से सुनाई गई सजाएं कलअदम करार दे दी। खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान और दीगर को भी बरी कर दिया। खालिदा ज़िया और दीगर पर गैर मुल्की अतियात में $1,73,000 की चोरी करने का इल्जाम था। एक घर में 4 मज़ाहिब के पैरोकार मौजूद। वालिद मसीही, वालिदा सिख,
भाई मुसलमान और बीवी हिंदू। भारतीय अदाकार विक्रांत की अजीब कहानी। अदाकार विक्रांत कहते हैं, घर का माहौल बहुत मुतनव्वा है, सब एक दूसरे के अकायद का एहतराम करते हैं। जाली ब्रैड पिट, फ्रॉड झटपट। ब्रैड पिट बनकर जालसाजी करने वाले ने खातून को चूना लगा दिया। फ्रांसीसी खातून ने जालसाज के झांसे में आकर 7 लाख पाउंड ट्रांसफर कर दिए। जालसाज ने खुद को मशहूर अदाकार ब्रैड पिट जाहिर किया और अपने इलाज के लिए रकम देने पर मजबूर किया।